नमस्ते। तो आज का टॉपिक जो है वो पितरों के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा था कि पितृपक्ष अब शुरू ही होने वाला है। जब तक ये वीडियो मिलेगी तब तक शायद शुरू भी हो जाए, या अगर नहीं भी होता है फॉर दैट मैटर, आई वेरी डोंट नो। बट ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि पितृदोष के लिए हमने कई साल से निवारण हम कर रहे हैं गुरु दीदी, लेकिन कुछ भी अभी तक भी नहीं हो पाया है। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या और भी कोई तरीका हो सकता है? क्या और भी कोई रास्ता है, या कोई हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है जिसको हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने अलग अलग पंडितों से अलग अलग साल में इस चीज़ से निवारण पाने की कोशिश की है। तो इसी के बारे में आज वीडियो है कि अगर ये सब तुम ट्राई कर चुके हो पितृदोष को मिटाने के लिए और फिर भी नहीं वो सॉल्व हुआ है, क्या दूसरा तरीका है, क्या वो दूसरा रास्ता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। देखो, हमेशा ये ध्यान रखना कि पहले तो जो रिचुअल है, कई लोग मुझे बोलेंगे कि शायद उस पंडित ने ठीक से मंत्र नहीं पढ़े होंगे या प्रोसेस नहीं करा होगा। डेफिनेटली ये रीज़न भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे इसको करवाया है, इस रिचुअल को, और उसके बाद भी कोई फल नहीं मिला है या कोई चेंजेस नज़र नहीं आए हैं, तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है कि नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अब ये क्या हो रहा है, इजंट इट? तो उस केस में सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि ये चीज़ कई लोग साल के बीच में भी रेमेडी कराने की करते हैं, जब उनको डेड लोग दिखने लगते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ लोगों की जो डेथ हो, ज़रूरी नहीं ब्लड रिलेशंस के ही दिखे, तुम्हारे बहुत कोई करीबी लोग भी, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई कज़न हो, ब्रदर एंड सिस्टर, चाची मामी, एनी ऑफ योर रिलेशंस जिनके साथ तुम्हारा एक क्लोज बॉन्ड रहा है, तो इस तरीके के लोग तुम्हें सडनली अगर दिखने लगे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, एकदम जिनकी डेथ हो गई है, ये मुझे क्यों दिखने लगे हैं फॉर दैट मैटर। तो देखो, तुम बीच में साल के रेमेडी कराने की सोचते हो कि हम जाएं रेमेडी कराएं, ऐसा नहीं है कि वो रेमेडी नहीं होगी साल के बीच में कभी भी तुम अगर करवाते हो, लेकिन हर समय का एक अपना इम्पोर्टेंस है। हर एक तिथि, नक्षत्र, योग, ये सब जो है ना पंचांग में हमारे, इनके बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई भी समय कोई हम चीज़ कर रहे हैं, उसका आउटकम बेस्ट तरीके से कैसे आ सकता है बिना किसी विघ्न के, इन्हीं चीज़ों के लिए ये कैलकुलेशंस बनी हुई हैं हमारे सनातन में। ठीक है, तो इनको रिस्पेक्ट करना, इनको फॉलो करना इज़ समथिंग जो कि बहुत साइंटिफिक भी है। अब साइंटिफिकली जब कैलकुलेशंस करते हैं साइंस वाले, तो बहुत बाद में समझ पाते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कुछ भी लॉजिकल नहीं है सनातन में, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, तो प्रूफ नहीं हुआ है, अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो एक अलग बात है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। लोगों को नहीं पता है इस बारे में, लोगों को एजुकेशन नहीं है इस बारे में, वो अलग चीज़ है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि टाइमिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, सही समय की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको हमको नहीं भूलना है। ओके, अब आ जाओ जो पितृ हैं, अगर तुमने सब कुछ करा लिया है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस चीज़ को सॉल्व करने का? साधना में हम बोलते हैं एक साधना की एक दृष्टि होती है, ओके, जिसको हम साधना की दृष्टि बोलते हैं। वो दृष्टि जो तंत्र विद्या में जो सीनियर्स हो जाते हैं, या फिर जिनको किसी अपने इष्ट देव या कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद मिला है, या गुरु ने, जो तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है वो पावर या शक्ति उनके अंदर, तो तभी वो इस चीज़ को दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं। तो इसका प्रोसेस तो हम नहीं बता सकते यूट्यूब में, लेकिन जैसे ये समझाने के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि जैसे अगर तुम्हें चाय पीनी है और तुम्हें कोई बार बार कॉफ़ी का कप पिलाया जा रहा है, कॉफ़ी दिए जा रहा है, तो तुम पी तो लोगे, तो अच्छा ठीक है, इसने मुझे एज अ गेस्ट ऑफर तो किया कुछ, बट तुम्हारी अंदर तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपनी फेवरेट वो एक कप चाय नहीं पी लोगे, इजंट इट? ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि सबको ये समझ में आए कि अगर तुम कोई रिचुअल कर रहे हो पितरों के लिए, क्या वो रिचुअल सच में तुम्हारे पितरों की जो एक फैमिली लाइन बनी हुई है एंसेस्टर्स के लिए, उनको वो रिचुअल चाहिए, या कुछ और मिस हैपनिंग हुई है, या कोई और पितृ तुमसे नाराज़ है, या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ तुमसे मदद मांग रहा है, कुछ और मदद मांग रहा है, और तुम उसे कुछ और ही दिए चले जा रहे हो।
ठीक है, इन केसेस में ऐसा ही होता है। अगर तुमने हर तरीके से पितृ निवारण कर लिया है, जो एक नॉर्मल फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में, और उसके बावजूद वो खुश नहीं हो रहे हैं या उनकी कृपा नहीं तुम पे आ रही है पितरों की, तो इसके बियॉन्ड कोई चीज़ है जो वो तुम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रीज़न कुछ और है और हम निवारण किसी और चीज़ की तरह से कर रहे हैं उसका। इस बात को समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाता है कि तुम्हारे एंसेस्टर फैमिली लाइन की सीरीज को उस दृष्टि से देखा जाता है और उसमें पता लगाया जाता है कि एग्जैक्टली वो क्या मांग रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बहुत से रीजंस निकल के आते हैं, हर केस का एक अलग रीज़न कई बार निकल के आता है, जो कि कभी सोचा भी नहीं होता फैमिली वालों ने कि अच्छा ये चीज़ वो असल में हमसे करवाना चाह रहे थे, और उतनी चीज़ अगर तुमने कर दी तो उसकी रेमेडी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम तुमको लग रही है कि अब तो इसका निवारण करना है, तो पितृपक्ष जो आ रहा है, ठीक है, उसमें इस चीज़ का डायग्नोस, जैसे मैं बोलती हूँ केस स्टडी जो बोलती हूँ वो करवाओ। उसमें सारा जड़ का जो प्रॉब्लम है तुम्हारी की फैमिली ट्री में प्रॉब्लम चल क्या रही है। कई बार वो कुछ ऐसा मैसेज भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे फैमिली में ये इंसान ने कुछ ऐसा किया है, इससे सावधान हो जाओ, या इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे मेरी मृत्यु हुई। देखो मैं कह रही हूँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है, जड़ तक जाना है कि क्या रीजन है। और एक चीज मैं बोलूंगी, मॉडर्न टाइम्स पे हम जो है चीजें भूल गए हैं। हमारे जो वेदास में जो लिखी हुई है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, अब धीरे धीरे समय वापस आ रहा है जब यंगस्टर्स भी इस चीज को समझने लगे हैं और मानने लगे हैं, ओके। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो इसको अंधविश्वास मानते हैं, सोचते हैं कि अरे इसमें क्या लिखा है, क्योंकि साइंस प्रूफ नहीं कर पा रही है। साइंस का अभी बहुत पीछे है। साइंस, हमारे सनातन ने जितनी चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, लॉजिकली बना ली है ऋषि मुनियों ने, उसके पीछे साइंस को अभी बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वो, और उसके बाद वही निकल के आता है कि हाँ ये तो पहले ही हमारे स्क्रिप्चर्स में लिख रखा है, इजंट इट। तो इसी तरीके से अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, तुम्हारे पितरों की ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना देवी देवता भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है वो जीमेल पे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है अभी यूट्यूब का, उसमें जीमेल अकाउंट दे रखा है, उसमें जाएं, उसमें लिखें। उसके बाद टीम जो है प्रोसेस बताएगी। एंड ऑफ कोर्स कंसल्टेशन जो है केस स्टडी की, वो पेड सर्विस है। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि टीम से तुम लोग भी बार बार बोलते हो कि गुरु दीदी ने कहा है कि केस स्टडी करा देना। केस स्टडी का क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, क्या फीस है, वो सब जो है वो टीम बताएगी जब कांटेक्ट करोगे, ओके। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।